हेलो जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अर्धवार्षिक 2024-25 में पूछे जाने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपने देखना है और इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा आ जाता है क्लास 11 के हाफ ईयरली में। तो टोटल 3 पीडीएफ देखने वाले हैं हम, जिसमें आपके एक तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे सभी, और एक जो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप रहेंगे, और बाकी जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। और इसमें से इन तीनों पीडीएफ में से हम कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताएंगे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें कि जो ये सारे क्वेश्चंस लेना चाहते हैं वो आप कैसे ले सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इन पीडीएफ को अगर आप तीनों को परचेज करना चाहते हैं, पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाती है, तो आप कैसे ले सकते हैं वीडियो के लास्ट में हम उसको भी जानेंगे। बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कुछ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो आपकी स्क्रीन पर है। अर्थ की एक विकास केंद्रित परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। या फिर यही क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर, और सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। और आंसर आप लोग बच्चों आराम से वीडियो रोक करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आंसर पर जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आराम से आप इस वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। चलते हैं आपको लेकर के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा दीजिए। तो आंसर आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। इसी के साथ अगला जो प्रश्न आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है वो है, अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है, समंक संकलन की उचित रीति का चयन किन बातों पर निर्भर करता है? और इसका आंसर आप बच्चों सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है, जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं अनुसंधान की प्रकृति, दूसरा है अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र, तीसरा है आर्थिक साधन, चौथा है अपेक्षित शुद्धता की मात्रा। नेक्स्ट इसमें है सांख्यिकी विभ्रम क्या है? विभ्रम और अशुद्धि में अंतर बताइए। तो अंतर का आधार आपने देख लेना है। पहला उत्पत्ति, दूसरा उत्पत्ति का समय, तीसरा है प्रकृति, चौथा है अनुमान, पांचवा है रोकथाम। तो इनको आपने पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के। इनमें कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों? का नंबर आपका प्रतिचयन त्रुटि, खा नंबर आपका अप्रतिचयन त्रुटि। तो दोनों त्रुटियों को आपने पढ़ लेना है और बताना है कि कौन सी अधिक गंभीर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद अगला जो रहने वाला है का नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन, और खा नंबर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अगला है श्रृंखला को परिभाषित कीजिए। और कुछ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप देख पा रहे हैं। संचय आवृत्ति क्या है? खुले सिरे वाली श्रृंखला से क्या आशय है? मध्य मूल्य किसे कहते हैं? एक आपने ये देखना है। अगला प्रश्न है, चर किसे कहते हैं? चर के प्रकार बताते हुए चर तथा गुण के बीच अंतर लिखिए। चर आप देख सकते हैं, चर के जो प्रकार हैं, खंडित या विच्छिन्न या विविक्त चर, और उसके बाद नेक्स्ट आपका अखंडित या अविच्छिन्न या संतत चर। इनको आपने पढ़ लेना है। उनके बीच जो अंतर है वो भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके लिए प्रश्न है आपका अगला कि निम्नलिखित सारणी में कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकवार अनुमानित वास्तविक समृद्धि दर को पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे? उपयुक्त आंकड़ों को बहुकाल श्रेणी आरेख द्वारा प्रस्तुत करें। तो इसको आपने एक देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है, सारणी का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके सामान्य नियम क्या हैं? तो शीर्षक आपको पता होना चाहिए, स्तंभ एवं कॉलम पता होना चाहिए, अनुशीर्षक हो गया, इसके साथ आपका कतारें अथवा पंक्तियां, स्तंभों का क्रम हो गया, और उसके बाद आपने टिप्पणियां, खानों की रूलिंग, योग, स्रोत, सामान्य नियम, इन सभी को आपने पढ़ लेना है ताकि आप आराम से इसके बारे में डिटेल से लिख पाएं। अगला प्रश्न बच्चों है, निम्नलिखित सारणी में एक कारखाने के 10 मजदूरों की दैनिक आय दी गई है, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक तरफ मजदूर, दूसरी तरफ है दैनिक आय रुपए में। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऊपर मजदूर और दैनिक आय रुपए में दे रखी है ABCD तक, और लास्ट आप देख रहे हैं 260। सारे आंकड़े आपको यहाँ पर दिए गए हैं।
तो प्रेक्षणों की संख्या सिंपल आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा टोटल सिग्मा एक्स अपॉन में आपका एन आ जाएगा, तो इजीली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तालिका से बहुलक ज्ञात कीजिए। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज पे। बहुलक वर्ग तथा का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपको कोई डाउट हो आपके मन में तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके बाद है निम्नलिखित समंकों से Q1 व Q3 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको मध्य का आकार दे रखा है, बारंबारता दी हुई है, तो इसको आपने देख लेना है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है। अब आपको लेकर के चलते हैं कुछ निश्चित उत्तर प्रश्नों की तरफ, जो कि आपके एग्जाम में ये भी लगभग 7 से 8 नंबर में, लगभग मान के चलिए 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका, दंड आरेख क्या है? तो एक विमीय आरेख है। संचयी बारंबारता रेखा चित्र क्या है? आवृत्ति वक्र हो जाएगा। तोड़नों के द्वारा आलेखी रूप में किसकी स्थिति जानी जा सकती है? आंसर हो जाएगा माध्यिका की। अगला है, पद विचलन रीति में समानांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन में एन इंटू आई। दूसरा है, अविच्छिन्न श्रेणी में माध्यिका का सूत्र क्या है? तो m बराबर हो जाएगा L1 प्लस 1 अपॉन एफ ब्रैकेट में m माइनस सी। और m आप कैसे निकाल सकते हैं? साइज ऑफ n/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आइटम, यानी n/2 करके आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक का सूत्र क्या है? इसको आपने देख लेना है। तो ये देख लेने हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पर वेरी शॉर्ट। बाकी जो एमसीक्यू टाइप रहेंगे वो आप जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उसमें आप इनको देख पाएंगे। तो पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध सदैव कैसा होता है? तो आ जाएगा आंसर -1। यदि r बराबर +-1 हो तो सह संबंध क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर पाएँ। तो इनको आपने पढ़ लेना है। ये जो आप 4 प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका लगभग एक प्रश्न तो यहाँ से इन चारों में से एक पूछा ही जाता है हर साल, तो इसको आपने देख लेना है। तो अब बात करते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो आप कैसे ले सकते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वो स्टेप्स आपके क्या हैं? एक तो आप इनको डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और आपको बता दें कि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं तो वो जितने क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप वो भी प्रिपेयर कर लेते तो आप इजीली इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, पास हो जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप पीडीएफ जरूर परचेस करिएगा। जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो बच्चे डायरेक्ट इनको व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर लेने के लिए यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर है आपका 8864842547 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है और आपने अपना सब्जेक्ट बताना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स की टोटल 3 पीडीएफ हैं, तो इनकी कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो तीनों पीडीएफ लेनी है तो हम आपको एक QR कोड दे देंगे। उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं तो पीडीएफ आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगी। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से आप कैसे ले सकते हैं? तो गूगल पे जाकर आपने सर्च करना है कंबोज सर। गूगल पर सर्च करने में जो भी फर्स्ट नंबर पर आपको वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। थोड़ा सा नीचे आने पर ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लास सेलेक्ट करनी है 11th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से सब्जेक्ट, थोड़ा सा नीचे आने के बाद सब्जेक्ट चूज कर लेना है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स सबसे नीचे देखने को मिलेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे पीडीएफ। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे हिंदी या इंग्लिश में तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से आपने हिंदी या इंग्लिश में जाना है तो नेक्स्ट आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने जो भी पीडीएफ लेनी है उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा प्रोसीड टू चेकआउट के लिए, उस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। उसके बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। पेमेंट करते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक स्टेप हो गया कि आप हमें इस वेबसाइट से जाकर के इनको पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज या फिर आपको जो हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स या फिर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से हैं तो सारी पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो भी आपको पीडीएफ चाहिए होगी वो डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं।
तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।